हेलो एवरीवन, मेरे पीछे आपको एक बहुत बड़ा सा शहर दिखाई पड़ रहा होगा अगर लाइट प्रॉपर आ रही है तो। इसको जयपुर सिटी कहते हैं और इस वक्त मैं यहाँ पर हूँ। ये आपको एक बहुत बड़ा सा दरवाज़ा जैसा दिखाई पड़ रहा होगा। ये जो अमागढ़ फोर्ट है उसका एंट्रेंस है ये। तो आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ कुछ भी करके। काफ़ी सुनसान एरिया है और मेरे अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है। किन्हीं बाइक वालों से मैंने लिफ्ट मांगी थी, उन्होंने मुझे यहाँ पर छोड़ दिया था। और आपको आगे जो दिखाई पड़ रहा है वो है अमागढ़ फोर्ट। काफ़ी बड़ा एरिया वो है और जिस लोकेशन पर मैं हूँ यहाँ पर बहुत सारे फोर्ट हैं, मतलब फोर्ट की एक चेन है यहाँ पर। तो जो प्रॉपर फोर्ट है वहाँ पर काफ़ी वीरान मुझे लग रहा है, तो मैं वहाँ पर शायद अभी जाऊँ या नहीं जाऊँ मेरे को पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई और है नहीं। और वैसे भी अमागढ़ टाइगर रिजर्व एरिया के रेडियस में भी मैं हूँ, क्योंकि मैंने नेट पे देखा था कुछ ऐसा ही आया था। तो फ़िलहाल मैं देखता हूँ आगे कहाँ तक मैं पहुँचता हूँ। और अमागढ़ फोर्ट के एंट्रेंस वाले द्वार पर पहुंचने से पहले थोड़ा पीछे 100 मीटर पीछे एक मंदिर आया था, उसमें अम्बा माता मंदिर लिखा हुआ था। वो भी काफ़ी पुराना मुझे लग रहा था, हिस्टोरिकल जैसा लग रहा था। तो वहाँ का ये सीन है। वहाँ पर मैं गया और जो बाइक वाले थे वो मेरे साथ में आए हुए थे, तो उन्होंने मुझे वहाँ पर तक ड्रॉप किया था, मतलब उसके बाद वो यहाँ से चले गए थे। तो ये वाला जो मंदिर है ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था और यहाँ से भी जयपुर सिटी साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत यहाँ से जयपुर सिटी दिखाई पड़ रही है। मतलब ये जो नाहरगढ़ फोर्ट है उसके थोड़ा सा ईस्ट में ये फोर्ट है जो अमागढ़ फोर्ट बोलते हैं। यहाँ पर जो मोर होते हैं और जो कबूतर होते हैं वो तो बड़े आसानी से घूम रहे होते हैं सामने में और काफ़ी फैमिलियर वो होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर से पीछे भी जयपुर सिटी आपको दिखाई पड़ रही होगी। ये पूरा जयपुर सिटी दिखाई पड़ रहा है और उस साइड में भी एक पहाड़ी है, वहाँ भी कोई ना कोई फोर्ट ज़रूर होंगे। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो पहाड़ी है अरावली पर्वतमाला या फिर अलवर जिसको बोलते हैं, ये पहाड़ी के ऊपर कई तरह के फोर्ट हैं। मतलब चेन है फोर्ट्स की, कुंड की, या फिर बुर्ज बोलते हैं, कई तरह के नाम हैं इनके। ऐसे काफ़ी दिनों बाद मैं महीनों बाद इस तरह के सुनसान एरिया पर आया हूँ जहाँ पर आप को महसूस हो रहा होगा कि किसी भी तरह की कोई भी एक्स्ट्रा वॉइस यहाँ पर है नहीं। ओनली प्रकृति बोलते हैं जिसको, या फिर कॉस्मिक एनर्जी से भरपूर एरिया जिसको बोलते हैं, वो जैसा यहाँ पर लग रहा है मुझे। हालांकि कायदे से बताऊँ तो जिस तरह का ये एरिया है यहाँ पर किसी भी इंसान को अकेले नहीं आना चाहिए, कोई ना कोई उसके साथ में होना चाहिए। लेकिन मेरे को तो इस तरह का रिस्क लेने की आदत है ही। ये एरिया ही पहली बार मैं यहाँ पर आया हूँ और काफ़ी लंबा ये एरिया है। मतलब मेरे को एक पॉइंट पर पहुँचने में बहुत देर लग जाएगी। मैं जंगल ही पैदल जा रहा हूँ और यहाँ पर अभी कोई फोर्ट देखने के लिए कोई अन्य यात्री भी नहीं आए हुए हैं। ये भी एक रास्ता जाता है, ये भी शायद कहीं ना कहीं जाता होगा, मुझे पता नहीं है कहाँ को जाता होगा। दो रास्ते हैं, मतलब एक इधर को जहाँ पर अम्बे माता मंदिर और अमागढ़ फोर्ट दोनों एरिया थे जहाँ से मैं आया हूँ। लेकिन मैं जो अमागढ़ फोर्ट है जहाँ से मतलब पॉइंट है जो, वहाँ पर मैं नहीं गया हूँ। राजस्थान का एक ऐसा सुनसान एरिया जहाँ मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ कभी आऊँगा और इस तरह से मैं वीडियोज़ बनाऊँगा, वो भी बिल्कुल अकेले। मोर चल रहे हैं उस वाले एरिया में, पहाड़ी पे, वो उधर दो हैं। मोर वगैरह तो बहुत आसानी से दिख जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से भी दो रास्ते हैं, एक उधर को एक यहाँ से। तो मैं अभी आया था और मेरी चप्पल भी टूट गई आज ये। अरे बाय गॉड, चप्पल भी टूट गई। चप्पल तो टूट गई है तो मैं चलने में मुझे दिक्कत हो रही है, लेकिन एक अच्छा पॉइंट मिला है। वो पीछे एक मंदिर दिखाई पड़ रहा है काफ़ी पुराना, वो भी वही लग रहा है हिस्टोरिकल वाला कोई मंदिर है। मेरे को कोई पता नहीं वो कौन सा मंदिर है, क्योंकि यहाँ कोई बात करने वाला है नहीं, दूर दूर तक तो कोई है नहीं। तो थोड़ा आगे चलता हूँ मैं ऐसे ही पैदल पैदल। अरे वाह, देखो कितना खूबसूरत ये नज़ारा है, बिल्कुल दुर्गम। वहाँ पर एक मंदिर दिखाई पड़ रहा है आपको और नीचे आपको जयपुर सिटी दिखाई पड़ रही है जो कि बहुत बड़ी है। और यहाँ से 101% अक्षरधाम भी ज़रूर दिखाई पड़ेगा। ये एक अच्छा पॉइंट मिला है मेरे को। यहाँ पर ज़रा देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। देखो कितना अच्छा दिखाई पड़ रहा है, वाह। सो गाइस, यहाँ से कुछ अलग जुगाड़ करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि एक तो मेरी चप्पल जो है ये टूट गई है। ये वही चप्पल है जो अक्षरधाम में मेरे को मिली थी दिल्ली वाले, और तब से लेकर आज तक मैं इसी चप्पल के साथ चल रहा हूँ, जो कि अमागढ़ फोर्ट वाले रास्ते पर टूट गई है।
और उसके बाद मेरे को एक पॉइंट मिला है यहाँ पर, जहाँ पर से काफ़ी अच्छी लोकेशन दिखाई पड़ रही है। जयपुर यहाँ से दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे पॉइंट आपको मिल जाते हैं पहाड़ियों में, जहाँ से आपको जयपुर सिटी दिखाई पड़ती है, जो कि आपको वीडियो में दिखाई पड़ रहा होगा। और वो एक मंदिर दिखाई पड़ रहा है जो कि काफ़ी बड़ा है। मुझे डाउट हो रहा है कहीं ये अक्षरधाम मंदिर ही तो नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। वो वाइट कलर का जो मंदिर दिखाई पड़ रहा है, मे भी वो अक्षरधाम हो सकता है और कोई और भी हो सकता है, मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि पहली बार मैं इस लोकेशन पर आया हूँ तो काफ़ी कुछ दिखाई पड़ रहा है, तो मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ कि वो कौन सा है। इसके अलावा मेरे पास आजकल माइक नहीं है, क्योंकि माइक मेरा बहुत पहले टूट गया था और उसके बाद से मैं लगातार इधर उधर ही भ्रमण करने में लगा हुआ हूँ और पैसे उतने होते नहीं हैं, तो मैं माइक भी नहीं खरीद पाया, क्योंकि माइक भी 3700-3800 रुपये का आता है। जो मैं यूज़ करता था, बोया का जो माइक था, वो मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं इस मोबाइल का जुगाड़ बना करके इस तरह से वीडियोज़ बना रहा हूँ। और फ़िलहाल मैं ब्लॉगिंग तो करता नहीं था, लेकिन पहली बार मैं इस तरह की लोकेशन पर आया हूँ राजस्थान में, तो मैंने सोचा क्यों ना इन जगहों को कैप्चर कर लिया जाए और आप लोगों को जितनी भी जानकारी हो सकती हैं दी जाए। तो होता यह है कि जयपुर राजस्थान में जितनी भी पहाड़ियां हैं, जैसे कि अरावली पर्वतमाला कहा जाता है, ये एक बहुत लंबी पर्वतमाला है। तो इस पर्वतमाला के ऊपर ऊपर आपको बहुत तरह के फोर्ट, किले देखने को मिलेंगे, जैसे कि देवगढ़ फोर्ट, अमागढ़ फोर्ट, हारगढ़ फोर्ट, और भी ऐसे बहुत तरह के फोर्ट हैं यहाँ पर। पूरी पहाड़ी ही में ही फोर्ट बने हुए हैं, फोर्ट्स की एक चेन है यहाँ पर। तो उनमें से ही एक लोकेशन ये भी है कि अमागढ़ फोर्ट, यहाँ से मैं अभी आया था, जहाँ पर मेरी ये चप्पल टूट गई थी। तो कुछ इस तरह का रहा है मेरा ये सफ़र। अगर कोई और फोर्ट मुझे मिलेगा जहाँ पर पहुँचने में आसानी रहेगी, क्योंकि यहाँ तक तो मुझे एक बाइक वाले ने छोड़ दिया था, वो उसके बाद चले गए, और अब यहाँ से वापस जाने के लिए मुझे कोई यहाँ मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ सिग्नल भी कम आ रहे हैं वैसे। और इस पॉइंट पर पहुँचने से पहले, जहाँ पर मैं आपको बैठा हुआ दिखाई पड़ रहा हूँ, रास्ते में एक मंदिर आया था जो कि प्राचीन मंदिर लग रहा था। उसमें लिखा हुआ था माता अम्बे का मंदिर, तो मैं वहाँ पर गया। वो जगह भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, काफ़ी कॉस्मिक एनर्जी वाली वो जगह लग रही थी। और रास्ते में हमें मिले थे मोर और कबूतर वगैरह, एक साथ दाना चुग रहे थे, लेकिन जो वो चुग रहे थे वो किसी इंसान ने ही डाला होगा। टोटल मिलाकर के जगह काफ़ी अच्छी लग रही थी। ये लोकेशन है अमागढ़ फोर्ट वाले रास्ते पर ही ये मंदिर भी मिलता है। हालांकि मैं प्रॉपर अमागढ़ फोर्ट के अंदर नहीं गया, क्योंकि थोड़ा चढ़ाई थी और काफ़ी वीरान जैसा लग रहा था, इस वजह से। ये कोई पानी का पैन टांग रखा किसी ने, शायद पशु पक्षियों के लिए होगा, शायद मुझे ऐसा लगता है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इसको। और अगर आप मुझे आर्थिक रूप से कुछ योगदान देना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो आपको मेरे कम्युनिटी पोस्ट में एक QR कोड मिलेगा, या फिर किसी वीडियो में मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा। इस वीडियो में भी हो सकता है, वो सेक्शन में आप उस नंबर पर स्वेच्छा से कोई कुछ राशि का योगदान कर सकते हैं। आपका छोटा सा योगदान मेरे लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है, क्योंकि मैं हमेशा आउटसाइड में ही रहता हूं और मोस्टली मैं बिना किसी प्लान के साथ ही कहीं भी भ्रमण करता हूं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।